guys, welcome back to my channel KMSM. Today we are going to study about methods of preparation of alkyl halide. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ऑलरेडी इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ लिया था. आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हम लोग का फ्रॉम अल्कोहल. किससे प्रिपेयर करना है हम लोग को? अल्कोहल से प्रिपेयर करना है. अल्कोहल से प्रिपरेशन के लिए हम लोग के अंदर सबसे पहला रिएक्शन है बाय यूजिंग हैलोजन एसिड्स एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स. तो ये रिएक्शन कैसे सॉल्व होगा? देखिए, ये हमारा क्या है? अल्कोहल है. ये हमारा क्या है? हैलोजन एसिड्स है. यहाँ से क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? बाहर निकल जाएगा. प्लस ये जो हैलोजन है वो डायरेक्टली किसको अटैच हो जाएगा? आर को. तो क्या मिल जाएगा मुझे? अल्काइल हैलाइड्स. और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में. और अगर हम लोग रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रूस प्रोसेस. क्या बोलते हैं? ग्रूस प्रोसेस. अनदर एग्जांपल है हम लोग के पास. हम लोग अभी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? अल्कोहल प्लस HX. अभी ये जो HX है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है. तो अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड HX हम लोग यूज़ करेंगे तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट. क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट. व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड यूज्ड, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लुकास रिएजेंट बोलते हैं. यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा? अल्काइल हैलाइड मिलेगा. क्या मिलेगा? अल्काइल हैलाइड. एंड बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हम लोग का? वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस हम लोग का किससे? अल्कोहल से. दोनों टाइम पे जो भी हम लोग रिएजेंट ले रहे हैं, एक कौन सा हम लोग के पास? ग्रूस प्रोसेस, और दूसरा कौन सा हम लोग के पास? लुकास रिएजेंट. तो दोनों प्रोसेस से हमको क्या मिल जाएगा? हम लोग का अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ CH3 CH2OH प्लस H बॉन्डेड Cl. तो यहाँ से बाहर क्या जाएगा बच्चे लोग? वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? बाहर चल जाएगा. इन दी प्रेजेंस ऑफ हम लोग क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस ZnCl2. क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे? CH3 CH2 Cl. और बाहर क्या आ जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल. सेम हम लोग ये रिएक्शन किसके साथ कर सकते हैं? हम लोग के अनदर रिएजेंट के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl वाला. हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? CH3 CH2OH. इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल प्लस HCl. बाहर क्या चला जाएगा? सेम वाटर मॉलिक्यूल. एरो के ऊपर क्या आएगा? ZnCl2 और हीटिंग. यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? Cl. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल. इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड. इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड. ठीक है, तो एक हम लोग ने लुकास रिएजेंट से प्रिपेयर कर लिया और हम लोग ने ग्रूस प्रोसेस से क्या कर लिया? प्रिपेयर कर लिया. तो ये था पहला प्रिपरेशन बाय यूजिंग हैलोजन एसिड्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हम लोग यहाँ पे हैलोजन एसिड में सबसे पहले हमने क्या प्रिपेयर कर लिया? अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर कर लिया. अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रिपरेशन में हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करेंगे. क्या प्रिपेयर करेंगे? अल्काइल ब्रोमाइड. क्या प्रिपेयर करेंगे? अल्काइल ब्रोमाइड. तो अल्काइल ब्रोमाइड के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग? HBr और अल्कोहल का क्या करेंगे? रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4. उसको क्या करना है? हमको हीट करना है. जैसे ही आप हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? बाहर निकल जाएगा. और हमको क्या मिल जाएगा? RBr. और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? हमारे बाय प्रोडक्ट होंगे. तो इसका नाम क्या होगा? अल्काइल ब्रोमाइड. क्या होगा? अल्काइल ब्रोमाइड. द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद द हैलो एसिड्स इज टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. ये आपको हमेशा याद रखना है. ये आपको MCQs में भी क्या कर सकते हैं? पूछे जा सकते हैं. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स हैलोजन एसिड्स. और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें से आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ एग्जाम्पल ऑफ इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH. इसका नाम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ HBr. किसका ट्रीट कर रहे हैं? HBr. बाहर क्या जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? NaBr H2SO4. एंड क्या कर रहे हैं हम? हीट कर रहे हैं. तो बाहर क्या निकल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2Br प्लस वाटर मॉलिक्यूल. इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल
ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। सेम ऐसे ही हम लोग अल्काइल आयोडाइड का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अल्काइल आयोडाइड का अगर हम लोग को सबसे अच्छा इल्ड चाहिए होगा या गुड इल्ड चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका रिएक्शन कराएंगे, मतलब अल्कोहल को हीट करेंगे सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 95% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करेंगे, 95% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा, ये पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या बाहर चले जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, बाय प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमको, अल्काइल आयोडाइड। क्या मिल जाएगा, अल्काइल आयोडाइड। तो ये हम लोग का टोटल प्रिपरेशन किसका, बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है। और ऑर्डर आपको हमेशा याद रखना है, हमारे पास ऑर्डर क्या है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी टूवर्ड्स हैलो एसिड्स। तो ये था हम लोग का पहला टाइप ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ तक समझा होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और उसे शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग के पास रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स, ठीक है। तो फॉस्फोरस हैलाइड्स हम लोग के पास कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं बच्चा लोग। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं, एक होता है हम लोग के पास फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स और दूसरा होता है हम लोग के पास फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स, ठीक है। अब इसमें से कौन से रिएक्शन में जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे ये हम लोग को पता करना है। तो हम लोग के पास ट्राइहैलाइड्स में क्या है, PCl3, PBr3 और PI3। इसमें से स्टेबल कौन सा है, PCl3 वाला, और ये दोनों क्या हम लोग के पास लेस स्टेबल है। अगर मैं पेंटाहैलाइड्स में देखूँ तो PCl5 हम लोग का क्या स्टेबल है और PBr5 और PR5 डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो कल को अगर आपको रिएक्शन में पूछ लिया अल्कोहल प्लस PBr5 तो उसका रिएक्शन क्या आएगा, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स, मतलब अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ेंगे टूवर्ड्स फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल, ये क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड्स। क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है, RCl मिल रहा है। और बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हम लोग को, H3PO3। इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड, और ये क्या हम लोग के पास, अल्काइल क्लोराइड। अब ध्यान से देखोगे तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कितना क्लोरीन है, 3, यहाँ पे कितना है, 1। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब चल के हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक अ एग्जाम्पल ऑफ इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस PCl3, क्या कर रहा हूँ, हीटिंग कर रहा हूँ, क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसको कट करके मैं नीचे लिख देता हूँ, CH3 CH2 Cl प्लस क्या मिलेगा, H3PO3। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो प्रोडक्ट को 3 से मल्टीप्लाई करने का और रिएक्टेंट को क्या करने का, 3 से मल्टीप्लाई करने का। हमेशा याद रखना है, जब भी आप PCl3 वाला रिएक्शन पढ़ोगे, मतलब ट्राइहैलाइड्स वाला रिएक्शन पढ़ोगे, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स वाला, आपको हमेशा आपके रिएक्टेंट और आपके प्रोडक्ट को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, बैलेंस हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन। इसके पहले हम लोग ने अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर किया बाय यूजिंग PCl3। अब हम लोग PBr3 और PI3 के साथ क्या करेंगे, अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे। तो देखते हैं इनके रिएक्शन कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल, वी हैव अल्कोहल और हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। इनका रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड PR2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमको फिर से क्या मिलेगा, RBr, और बाय प्रोडक्ट क्या होगा, H3PO3, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करना होता है, 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड। क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमको मिल जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड। ये क्या था, हम लोग का अल्कोहल था, ठीक है। सेकेंड जो हम लोग ने बोला, अल्कोहल जब हमारा PI3 के साथ रिएक्ट होगा तो उसके लिए कंडीशन होगी रेड फॉस्फोरस प्लस, हम लोग के पास कंडीशन आ जाएगी I2 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, अल्काइल आयोडाइड। क्या मिल जाएगा, अल्काइल आयोडाइड, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट सेम, H3PO3।
इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोरस एसिड। रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अब एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इन दोनों के लिए। पहले के लिए मैं लेता हूँ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH प्लस उसका रिएक्शन कराऊंगा फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड Br2। इट विल प्रोड्यूस इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br प्लस H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड हम लोग प्रिपेयर करेंगे इथाइल आयोडाइड बाय यूजिंग इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस Pi3 in the presence of phosphorus plus I2. It will produce CH3 CH2 and iodine plus H3PO3। अब दोनों भी रिएक्शन देखेंगे तो वो बैलेंस नहीं है, तो मैंने क्या बोला, बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट को भी और प्रोडक्ट को भी किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि ये रिएक्शन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो ये था दोस्तों रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। किसका पढ़ेंगे? पेंटाक्लोराइड के साथ। तो हमारे पास क्या है? अल्कोहल, और ये भी क्या मिल जाएगा हमको? अल्काइल क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HCl एंड क्या मिलेगा हम लोग को? POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट। इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसके एग्जाम्पल है CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल प्लस PCl5। क्या करना है? हीट करना है। क्या मिलेगा? CH3CH2Cl HCl बाय प्रोडक्ट निकलेगा, और क्या निकलेगा? बाय प्रोडक्ट POCl3। ठीक है, बाय प्रोडक्ट कैसे डिसाइड किया हमने? देखो, इधर का एक हाइड्रोजन और इधर का एक क्लोरीन क्या बना देगा? HCl बना देगा। और क्या बचा? ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और 3 क्लोरीन, तो क्या बनेंगे? POCl3। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। और एक जो क्लोरीन रह गया वो किसका हो जाएगा? हमारे इथाइल के ग्रुप के साथ, तो क्या बना देगा? इथाइल क्लोराइड बना देगा। तो हमको इथाइल अल्कोहल से क्या मिल गया? इथाइल क्लोराइड मिल गया। तो ये था रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। PBr5 एंड Pi5, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो इनका रिएक्शन भी नहीं होगा। अब हम लोग के पास सबसे मस्त रिएक्शन है रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। उसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का सबसे प्योरेस्ट मेथड यही है। मैं समझाता हूँ कैसे। हमारे पास क्या है? अल्कोहल, उसका रिएक्शन होगा थायोनिल क्लोराइड। सल्फर को हम लोग थायो भी बोलते हैं, आप लोग याद रखिए, चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए। सल्फर को हम लोग क्या बोलते हैं? थायो मिलते हैं। रिफ्लक्शन होगा, और किसके प्रेजेंस में होगा? पिरिडिन। पिरिडिन क्या होता है? बेस होता है। ये जो पिरिडिन होता है ये बेस है। कौन सा बेस होता है? नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे मिल क्या आ रहा है? RCl अल्काइल क्लोराइड, जो मेरा प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट में देखिए क्या मिला? HCl और SO2 गैस क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। ये जो पिरिडिन था, ये जो हमारे सोल्यूशन के अंदर पिरिडिन होगा, ये क्या करेगा? सोल्यूशन के अंदर जो HCl प्रोड्यूस हुआ था उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर मेथड में हम लोग को अल्काइल क्लोराइड को सेपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको प्योर फॉर्म में क्या मिलेगा? अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्काइल क्लोराइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम लोग। CH3CH2OH प्लस SOCl2, एरो के ऊपर लिखूंगा रिफ्लक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? पाइरिडीन। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को? CH3CH2Cl प्लस HCl गैस क्या होगा? इवॉल्व होगा, प्लस SO2 भी क्या होगा? इवॉल्व होगा। बाय प्रोडक्ट कैसे डिसाइड किया बता देता हूँ। एक क्लोरीन तो अल्काइल लेके चले जाएगा, बचा क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिलेशन क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ऑक्सीजन बचा था, तो वो कौन लेके चल जाएगा? SO, और क्या बनेगा? SO2। HCl क्यों लिबरेट हुआ? क्योंकि पिरिडिन क्या है? बेस है। बेस और एसिड का क्या हो गया? रिएक्शन हो गया,
तो वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, इसलिए वो भी क्या हो गया, इवॉल्व हो गया, और हमको प्योर फॉर्म में क्या मिल रहा है, इथाइल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा भी कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।